नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही अच्छी कहानी। आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित एक अविस्मरणीय कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपके प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर से मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा, प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला। उस लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज मुझे एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लकड़हारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी फरियाद को कबूल कर लिया और उसके सारा हिस्सा उसको भेज दिया। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बना के फकीरों में भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा उतना ही अनाज उसके घर पे फिर से पहुंचा हुआ था। उसने फिर से गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वह साधु फिर से लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा, ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। इस कथा का सार ये है, किसी को कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता तो यह है कि वो उनका अपना है। आपको सिर्फ परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी ज़रूरतें पहुँचाने के लिए। तो निमित्त होने का घमंड कैसा। दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, ना थाकर द्वार पे दूर करे संताप। भाइयों बहनों, दान का प्रचार प्रसार मत करिए, ये घोर अपराध है। दान में सिर्फ आप निमित्त मात्र हो। ओम साई राम। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों को आप पहले सुन सकें। थैंक यू।